شمشیر ستمسوز شعاعی در جنگ احد لشکر پیروز شمشیر ستمسوز شعاعی در جنگ احد لشکر پیروز। तस्वीरें देखिए, ये इस तरीके का समर्थन है जो यहाँ पर दिखा रहे हैं और ये ईरान चाहते हैं कि ईरान से तस्वीरें जाएं अमेरिका तक। हमारे साथ एक महिला है जो पिछले कई घंटों से मुस्तफा अली खामनेई, शहीद मुस्तफा अली खामनेई और आयतुल्लाह मुस्तफा खामनेई जो नए सुप्रीम लीडर, उनकी तस्वीर अपने फ़ोन में लेकर के खड़ी हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप की जुबान जो है वो सिल दी गई है और लिखा गया है एट द ब्रेकिंग पॉइंट। We're here just to say that those who attacked Iran, they are actually our enemy. अभी देखिए भावुक हो गए, देखिए आंखें जो हैं वो नम है और ये कुरान को चूमते हुए 62 दिन से 24 घंटे जो है कोई ना कोई खड़े होता है यहाँ पर और ये झंडा फहराता है, तो लोग कतार में रहते हैं। Isn't she afraid because every day America says that they are going to attack, they are going to finish, कह रही हैं कि वो तब तक आती रहेंगी जब तक ईरान सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत का बदला नहीं ले लेता। नेशनलिस्टिक सॉन्ग्स हैं तो जाहिर है कि उसको लेके एक जो उसमें उन्माद होता है वो आपको नजर आएगी। He is at this age, he is standing here. How is his morale? And does he come here every day? एक और चीज़ है यहाँ जो बतानी बहुत ज़रूरी है। आदाब, नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। तेहरान में हम इस वक्त हैं और रात भर तेहरान में लोग सड़कों पर रहते हैं और ये 62वां दिन है, 62nd डे है कि लोग यहाँ पर रात भर सड़कों पर रहेंगे और डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। ये तेहरान का सबसे बड़ा चौराहा है जिसके बारे में अभी हम बताएंगे आपको, और आप देखेंगे यहाँ पर लोग ऐसे झंडे लेकर के दिन भर अपना काम करते हैं और शाम को इस डेमोन्स्ट्रेशन में आते हैं। आप ये देखिए, इसके स्क्वायर पे सबसे बड़ा जो है ऊपर यहाँ पर देखिए ये एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है एट द ब्रेकिंग पॉइंट। हम इसका मतलब भी समझाएंगे, यहाँ कुछ लोगों से बात भी करेंगे, इनके जज्बे के बारे में बात करेंगे। शाही साहब हमारे साथ में हैं। शाही साहब, 62वां दिन है, ये लोग हर रोज सड़कों पर रहते हैं। चूंकि शुक्रवार रात है तो भीड़ ज़्यादा है क्योंकि हमला होने के चांसेस भी ज़्यादा है, क्योंकि हमला वीकेंड पे ही होता है क्योंकि मार्केट मंडे से खुलते हैं, सैटरडे संडे मार्केट बंद रहेगा। तो यहाँ ये लोग 62 दिन से, पहले तो इस चौराहे का सिग्निफिकेंस बताइए, और ये जो ऊपर लगा रखा है कि एट द ब्रेकिंग पॉइंट, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये चौराहा है, उसको मैदान वली असर कहते हैं। यहाँ स्क्वायर को मैदान कहा जाता है, वही मैदान शब्द है जो अपने हिंदी उर्दू में भी है। आप इनफैक्ट पीछे देख सकते हैं मेट्रो स्टेशन है यहाँ का जिसमें मैदान हज़रत वली असर लिखा हुआ है। ये यहाँ का प्राइमरी मैदान है, यानी कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन, इस तरह की कोई भी चीज़ जो होती है वो आपको यहाँ नज़र आएगी। यहाँ से निकलने वाले जितने रेडियल रोड्स आपको नज़र आते हैं, सारे डेमोन्स्ट्रेशन हिस्टोरिकली यहीं पे होते रहे हैं। आप साउथ की तरफ चले जाएं, नॉर्थ की तरफ चले जाएं, ये इलाका यहाँ पे सारे रोड्स आके इसको फिलअप करते हैं, इसलिए यहाँ भीड़ आपको नज़र आ रही है। जैसा आपने ऑलरेडी बताया, 62वां दिन है डेमोन्स्ट्रेशन का। जब से हमला हुआ है लोग यहाँ हर 62वें दिन, यानी 62 दिन में हर दिन लोग यहाँ पे आए हैं बड़ी तादाद में और डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपने इशारा किया, ये ऊपर ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक विजुअल है। यहाँ पे ये डोनाल्ड ट्रंप की ज़ुबान जो है वो सिल दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप की ज़ुबान हुर्मुज़ से सिल दी गई है और लिखा गया है एट द ब्रेकिंग पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जाहिर है हुर्मुज़ को जिस तरह से वेपन बनाया गया है उसको लेके लोगों में एक अलग उत्साह है। लेकिन मैं एक और यहाँ पे आपको यह नारा दिखाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को और बताना चाहता हूँ कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ये फ़ारसी ज़बान में लिखा हुआ है मैदाने बाशुमा खयाबाने बामा, यानी मैदाने बाशुमा। ये मुखातिब हो रहे हैं अपने आर्मी से, आर्मी को ये कह रहे हैं कि मैदाने बाशुमा यानी जंग का मैदान तुम्हारा है, और खयाबाने बामा और सड़कें हमारी है, तुम सड़क की चिंता ना करो। अब मैं इसका तरह कॉन्टेक्स्ट बता दूं कि ये क्या हो रहा है। आपको याद होगा जनवरी में दंगे हुए थे जिसमें जो प्रो इजराइल और प्रो अमेरिकन एलिमेंट्स थे उन्होंने सड़कों पे, शहरों पे कब्जा करने की कोशिश की।
अब ये हो रहा है कि इस बार फर्स्ट डे से लोग सड़कों पे हैं जो इस निज़ाम के साथ हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हम सैबोटाज नहीं होने देंगे, यानी हम इसके अंदर सैबोटाज जो है वो लोगों को करने नहीं देंगे। तो आर्मी को कह रहे हैं कि तुम फोकस इधर मत रखो, यहाँ हमारा कब्जा है, हम यहाँ तख्ता पलट नहीं होने देंगे, हम सड़कों पर हैं, आप सरहद देखो, तुम जो है मैदान जंग देखो। तो वही है कि मैदान बाशोमा, मैदान तुम्हारा है, खयाबान, खयाबान मतलब गलियाँ, सड़कें, खयाबान बामा, खयाबान मेरा है, यानी हमारा है। तो ये जो है एक तरीके से उनको आश्वस्त कर रहे हैं कि तुम्हारा फोकस उधर होना चाहिए, हमारा फोकस इधर है। कोशिश करते हैं बात करने की उन लोगों से जो यहाँ पर आए हैं, खासकर युवा यंगस्टर्स जो यहाँ पहुँचे हैं, उनसे बात करेंगे। हमारी सहयोगी हैं जो हमारे ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगी पर्शियन से इंग्लिश में। कैन यू आस्क हर दैट व्हाई शी हियर, व्हाट इज हर नेम, व्हाट शी डज? اینجا اومدی چی شنیدی؟ چی کار میکنی و برای چی اومدی؟ من اومدم اینجا به خاطر اینکه تو زندگیم هیچ چیزی برام از این مهمتر نیست که ظالم ها رو و آدم هایی که میخوان به مردم، به جهان زورگویی کنن، میخوان خواسته های خودشون رو به مردم جهان تحمیل کنن و سر جای خودشون بشونن و بهشون ثابت کنم که ما آدم هایی هستیم که هرگز اجازه نمیدیم کسی بهمون زور بگه. We're here to actually show that we are actually supporting our government, we're defending our rights, and we're here just to say that those who attacked Iran, they are actually our enemy, and we're not going to let them to actually force us on the negotiation table on their terms. We decide what to do, we decide our destiny as a people who are decision makers. ये कह रही हैं कि यहाँ पर आई हैं क्योंकि वो अपनी सरकार को, मुस्तफा खामनाई को पूरा समर्थन करती, सुप्रीम लीडर को, और वो ये कह रही हैं कि ये भी दिखाना चाह रहे हैं ये लोग सड़क पर आकर के कि हम अपनी टर्म्स पर बातचीत करेंगे, अमेरिका के टर्म्स पर नहीं, अमेरिका की बात नहीं मानेंगे, और ये जिद लेकर के आए हैं कि हमें अमेरिका के सामने नहीं झुकना है। आप इस तरफ भीड़ देख सकते हैं और दो चीज़ें नज़र आएंगी आपको, ईरानियन फ्लैग्स यानी नेशनलिज्म जो है वो भी है, लेकिन अभी आपने देखा है कि मौलाना जो है वो खिताब कर रहे थे, यानी रिलीजियस सेंटिमेंट्स, नेशनलिज्म और इस्लामिक सेंटिमेंट एक साथ है, विच इज़ ऑल्सो अ न्यू थिंग। आपको याद होगा ईरान में रिलीजियस सेंटिमेंट जो है वो प्राइमरी माना जाता था, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट सेकेंडरी माना जाता है, लेकिन पिछले साल से 12 रोज़ा जो जंग हुई उसके बाद से ये देखने को मिला कि इन दोनों सेंटिमेंट्स को मिंगल किया गया है, यानी वो ईरानी यानी निज़ाम ये कह रही है कि ठीक है, हो सकता है तुम्हारा मेरे में एतमाद ना हो, यानी तुम इस्लामिक रिपब्लिक को ना मानते हो लेकिन तुम ईरान को तो मानते हो, तो तुम भी हमारे बच्चे हो। यानी ये एक वाइडर कैनवस बनाया गया है जिसमें नेशनलिस्ट फीलिंग के साथ रिलीजियस फीलिंग जो है वो मर्ज की गई है, विच इज़ अ न्यू थिंग। देशभक्ति और धर्म, यानी आप देशभक्त हैं तो आइए। आप व्हाट इज योर नेम, कैन यू स्पीक इंग्लिश? आप देखिए छोटी बच्ची हमें देख करके आ गई और वो उसके हाथ में पोस्टर है, और आप समझिए कि सब छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, और आप देखेंगे बुजुर्ग, इन बुजुर्ग को देखिए, इनकी उम्र 60 साल के ऊपर तो 100% है, और यहाँ पर खड़े हुए हैं, मौलाना हैं, और पीछे आप कुछ युवा महिलाओं को देखेंगे, लड़कियों को देखेंगे जो यहाँ पर हैं, प्रोटेस्ट करने के लिए हैं, और हिजाब के बिना, हिजाब के साथ, तो एक पूरी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर किसी को नहीं कहा जा रहा है कि आप हिजाब पहन कर आइए। अभी देखिए भावुक हो गए हैं, देखिए इनकी आंखें जो हैं वो नम है, और ये कुरान को चूमते हुए भावुक हो रहे हैं। और यहाँ पर तमाम फिल्म चलती रहती हैं, जिसमें अभी एक फिल्म चल रही है, इसमें अली खामनाई साहब को नमाज़ पढ़ते हुए दिखाया जा रहा है। और आप देखिए ये सिग्निफिकेंस यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट दिखाते हैं। ये जो झंडा लेकर आपको ये नज़र आ रही है लड़की, जो झंडा फहरा रही है, पूरे ईरान के सभी चौराहों पर ये झंडे लगातार फहराए जा रहे हैं, और ये 24 घंटे 65 दिन से 24 घंटे जो है कोई ना कोई खड़े होता है यहाँ पर और ये झंडा फहराता है। तो लोग कतार में रहते हैं, कि मैं 15 मिनट चलाऊंगा, 15 मिनट
कोई चलाएगा, तो लोग कतार में और हज़ारों की तादाद में लोग कतार में खड़े हैं कि उन्हें ये झंडा लेकर के फहराना है। तो अभी देखिए छोटी बिटिया है जो झंडा फहरा रही है, ये हटेगी तो कोई और ले लेगा, कोई और ले लेगा, कोई और ले लेगा, कोई और ले लेगा। तो ये सिलसिला लगातार 65 दिन से चल रहा है। हमारे साथ एक महिला है जो पिछले कई घंटों से मुस्तफ़ा अली ख़ामनेई, शहीद मुस्तफ़ा अली ख़ामनेई और आयतुल्लाह मुस्तफ़ा ख़ामनेई जो नए सुप्रीम लीडर, उनकी तस्वीर अपने फ़ोन में लेकर के खड़ी हैं। उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि किस जज्बे के साथ वो हर रोज़ आती हैं, कितने दिनों से आ रही हैं। कैन यू आस्क हर फ्रॉम हाउ मेनी डेज शी इज़ कमिंग? از چند وقت داریم میاین اینجا؟ از اولی که بمباران شدن ما داریم میایم از اینجا. همون اول از همون جنگ. اول From جنگ. the beginning of the war, she's here. It's been like 62 days, so she's coming. It's about Last 62 days she is coming every night. What is her name? What she does? What's your name? اسمتون چیه؟ اسم من ملوکه. اسمشون پشت رهبری هستیم انشالله تا آخر ما هستیم. چند سالتونه؟ من 53 سالمه. انشالله تا آخر هستیم. پشت رهبرمون، پشت نظام جمهوری اسلامی هستیم و آمریکا هم هیچ غلطی نمیتونه بکنه. She's saying that my name is Muluk. I'm 62 years and I'm coming here to support my leader, to support my country. And America can do no wrong to us. Nothing she can do about us. So she's been coming from last 62 days. Isn't she afraid because every day America says that they are going to attack, they're going to finish? Isn't she afraid? هیچ وقت نترسیدین؟ نه اصلا نترسیدیم. میگن که مثلا اصلا نمیترسیم. ما 8 سال جنگ با رژیم بعث صدام داشتیم. الان هم اصلا نمیترسیم. She's saying تا that آخرش پاشم بیفته برای رهبر عزیزمون جانمون رو فدا میکنیم، جان خودمون، بچه هامون، همه رو فدا میکنیم انشالله. She's saying that it's been actually 62 days. I will stay and come here. We had actually the experience of 8 years war with Iraq. And we supported our leader, we supported our country. And now it's nothing comparing with that war that we had over 8 years. She's not afraid at all. She's not afraid of all from the fire, from the attack. They're not afraid at all. And she thinks that I will give my soul and my life for this country, and we always will support our leader. जब हम एंटर कर रहे थे तो आपने वो एक लाइन देखी थी, वो इसी के रजिस्ट्रेशन की लाइन है। तो यहाँ पर यानी सबको अपने नाम देने होते हैं, सबका नंबर आता है। ये 24 घंटे चलता रहेगा। ये डेमोन्स्ट्रेशन सुबह ख़त्म हो जाएगी, फिर ये शाम को यानी इशा के नमाज के बाद जो है ये यहाँ पे गैदरिंग शुरू होती है। पर ये जो वेविंग ऑफ फ्लैग है, परचम जो लहराए जा रहे हैं वो दिन भर होंगे। वो पीछे लाइन लगी हुई थी जहाँ से हमने एंटर किया, कोशिश करेंगे कि आपको फुटेज दिखाई जाए वहाँ से भी, कि वो जाके अपना नाम रजिस्टर कर रहे हैं कि भाई तुम 10 मिनट, उसके बाद हमारा 10 मिनट, फिर हमारा 10 मिनट। तो ये सतत चल, ये जो लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं डोनेट लेकर के, ये बिना पैसे के यहाँ पर जो प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं लोग, तो जो सेवा है, तो जो हमारे हिंदुस्तान में कहते हैं लंगर, वो लंगर भी यहाँ पर चल रहा है। तो लोग डोनट्स लेकर के, जिसकी जो सुविधा है, जिसका जो जेब अलाउ करती है, वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो जब अमेरिका ने ये कहा कि सिविलाइजेशन ख़त्म कर देंगे, तो आपको याद होगा कि सड़कों पर लोग आ गए, पुल पर लोग आ गए कि आप ख़त्म करिए, हम सामने खड़े हैं, ये हमारी रेजिस्टेंस है और हम झंडा लेकर के खड़े हैं, हम देशभक्त कौम है, आप हमें मिटा सकते हैं, हमारी सिविलाइजेशन को नहीं मिटा सकते हैं। तो वो एक एकजुटता दिखाने की कोशिश है। मुस्तफ़ा ख़ामनेई ने जिस दिन ये सीज़ फायर का ऐलान हुआ था, तो उन्होंने एक तकरीर की थी, उनका एक मैसेज आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि लोग सड़कों पर रहें। तो आप देखिए कि उनके एक कॉल पर लोग सड़कों पर हैं, तो अपना हस्बैंड, वाइफ, अभी देखिए छोटा सा बच्चा है जो यहाँ पर खड़ा हुआ है और एक छोटी सी गन लेकर के खड़ा हुआ है यहाँ पर। तो ये इस तरीके के जज्बा लेकर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बुजुर्ग, बच्चे, जवान। और अब देखिए उनका एक छोटी बेटी कर रही थी, उसका नंबर ख़त्म हुआ, तो अब देखिए एक युवा आ गया है ये परचम लेकर के, और ये परचम 10 मिनट लहराएगा और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है 62 दिनों से।
कैरोसल, वो एक जैसे कैरोसल होता है, यानी एक आदमी आया दूसरे को दिया, फिर वो चलता रहेगा। एक और चीज़ है यहाँ जो बतानी बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा जो इस्फहान में इन्होंने ऑपरेशन करने की कोशिश की थी, जहाँ पर ये इंडस यूरेनियम निकालना चाहते थे, वहाँ पे आपने देखा होगा कि जिसके हाथ में जो हथियार थी उससे उसने फायरिंग की। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि सेंटकॉम के कमांडर जो थे उन्होंने बाद में इंटरव्यू दिया। अच्छा, ये अमेरिकन पब्लिक में ये बात कही गई कि बस लोग आज़ादी के लिए तैयार हैं, हम बस हमला करेंगे और हमारे साथ जो है वो आवाम जो है अपने निज़ाम के अगेंस्ट में बदल जाएगी। बाद में जब उसने कांग्रेसल कमेटी के सामने अपने वो दिए बयान दिए उस कमांडर, तो उसने कहा था कि जिसको जो मिल रहा था उससे हम पे हमला कर रहा था। यानी वो उसको जो एक सब्ज बाग दिखाया गया था वो सब्ज बाग सूखा हुआ निकला। जब बाग में पहुंचे तो घास सूखी गाइड किया था कि मतलब इनको एक्चुअली में अमेरिका की फौज इस बात से मुतमईन थी कि हम हमला करेंगे और ये लोग तो भाग जाएंगे और हमारे साथ खड़े हो जाएंगे आकर के, और उनको यकीन नहीं हुआ कि लोगों ने, जिनके पास बंदूकें से, उन्होंने बंदूकें चलाई, पत्थर मारे लोगों ने, से मारा, लकड़ी जिसको मिली लकड़ी से मारा, जिसके पास वो पुराने बंदूक थे उससे मारा, किसी जो कोई शिकार करने वाला बंदूक, जिसके उसने कहा कि जिसको जो मिल रहा था हम पे हमला कर रहा था। तो वो जो उसकी एडमिशन ऑफ जो कह लीजिए डिफीट कह लीजिए या जो भी, समझ में नहीं आया, बड़ा हिस्टोरिक था। हाउ लॉन्ग शी इज गोइंग टू कम एंड व्हाट डज शी वांट, हाउ शी वांट्स दिस वॉर टू एंड and what are the terms she thinks that we should end the war. تا کی ادامه بده و هر وقتی ادامه داشته باشه ما هستیم تو میدان. این پرچم جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت پایین نمیاد. ما تا وقتی که این جنگ با انشالله تا نابودی اسرائیل و آمریکا همینجا میمونیم، همینجا هستیم، میدون خالی نمیکنیم انشالله، با امید پیروزی انشالله. She's saying that we will stay here until we actually vanish USA, we vanish Israel, because this is our right, and we actually we never stop coming here until the victory becomes our right. ये 63 साल, she's 63. 63, yes. She's 53. 53. انشالله تا انتقام رهبر رو نگیریم این شهدا هیچ وقت ما کوتاه نمیایم انشالله. We want to take the revenge from for the death of our leader, for the death of many people that has died. So we will stay coming here until we have our own revenge. तो لبیک یا خامنه‌ای، ठीक لبیک है, یا سید مجتبی خامنه‌ای. तो ये मुस्तबा खामनई के लिए दुआ मांग रही हैं। 53 साल 53 इयर्स की हैं और पिछले 62 दिन से हर रोज़ आ रही हैं। रमज़ान में भी थी, रोज़ आई, बारिश हुई तब भी आई, ठंड थी तब भी आई, अमेरिका से धमकी मिल रही थी तब भी आई, और ये कह रही हैं कि वो तब तक आती रहेंगी जब तक ईरान सुप्रीम लीडर अली खामनई की मौत का बदला नहीं ले लेता। तो इस तरह के जज्बे के साथ हज़ारों लोग यहाँ पर रोज़ आते हैं। Can you ask her that she's a student, what she does, what is her occupation? کار تو چیه؟ شغل تو چیه؟ من معلمم. She's a teacher. Happy Teacher's Day. روزت مبارک. Today in Iran is a teacher, actually the National Teachers Day, and she's also a teacher. तो ये एक टीचर हैं, शिक्षक हैं जो पढ़ाती हैं, और आज ईरान में नेशनल टीचर्स डे। आप ये देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये इस तरीके का समर्थन है जो यहाँ पर दिखा रहे हैं। और ये ईरान चाहते हैं कि ईरान से तस्वीरें जाएं अमेरिका तक, ये दिखाने के लिए कि रिजीम नहीं बदल रहा है, और हम लोग हमलों के लिए तैयार हैं, रिटेलिएशन के लिए तैयार हैं, पर हम अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, हम ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। तो अब ये देखिए इस तरीके की तस्वीरें हैं। तो ये आप देखिए, ये सब देखिए, आप देखिए यहाँ पर सब बिल्कुल बूस्टअप हो गए हैं, और ये रात भर चलेगा यहाँ पर, ये रात भर चलने वाला है। Can you ask her that she is here, she is going to stay for the whole night? کل شب رو میمونین اینجا؟ بله، ما حتی بعضی وقتا خانواده ممکنه دیر کنن، من ناراحت میشم که چرا داریم دیر میریم. دوست دارم همه زمانی که مردم تو خیابون هستن و پیششون باشیم. She's saying that I really love to stay here. I want to stay at the last minute of it.
Sometimes even my dad or my mom get upset because of that. But I think this is a duty. I have to come and stay and gather with other people. ये कह रही है कि इनके घर पे इनके माँ बाप नाराज होते हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर हैं क्योंकि वो समर्थन दिखाना चाहते हैं। तो युवा जुड़ रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। शाही साहब, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? समर्थन अभी वो जो जबान, अगर आप देखें ये जो यहाँ पे रिसाइट कर रहे हैं वो नेशनलिस्टिक सॉन्ग्स हैं, तो जाहिर है कि उसको लेके एक जो उसमें उन्माद होता है वो आपको नज़र आएगी। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखिए, ईरान के परचम के साथ ये हिजबुल्लाह का परचम भी आपको नज़र आ रहा है। एक कोशिश जो इस वॉर में अमेरिका और इजराइल की रही है वो ये है कि रेसिस्टेंस एक्सिस को फ्रैक्चर कर दे, लेकिन यहाँ देखिए कि ईरान के झंडे के साथ लोग हिजबुल्लाह का झंडा नहीं भूल रहे हैं, और आपके स्क्रीन पे देखिए आप हिजबुल्लाह का परचम भी देख रहे हैं, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस वॉर का। इनफैक्ट आप और भी हिजबुल्लाह के झंडे देख सकते हैं बीच बीच में, येलो कलर के। हाँ, ये हिजबुल्लाह का झंडा है जो आपको नज़र आएगा येलो में, जो यहाँ पर लोग हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ नेशनलिस्ट गाने बजा करके लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश है, जो यहाँ पर मोटिवेशन है। अभी देखिए एक छोटी बच्ची है जो यहाँ पर झंडा लेकर के खड़ी है और नारे भी लगा रहे हैं, अमेरिका के नाम भी सुन रहे हैं। अब ये देखिए इस तरीके का यहाँ पर मोराल जो है वो बोस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ लोग खड़े हुए हैं और रात भर ये मजमा रहेगा यहाँ पर। ये देखिए सब लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, प्रोटेस्ट के लिए आए हुए हैं, झंडे लेकर के आए हुए हैं, और बुजुर्ग, बच्चे, जवान सब आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के यहाँ पर लोग आए हुए हैं। 1 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। तो ये सड़कों पर हालात हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, और ये यहाँ पर लोग हैं, यहाँ झंडे लेकर के खड़े हुए हैं, जो जिनको चाय देनी है वो चाय पी रहे हैं। तो ये तस्वीरें हमें लगा कि आपको दिखाएं कि किस तरीके से रात भर लोग सड़कों पर रहते हैं ईरान में, और उनकी कोशिश यही है कि एकजुटता पूरे विश्व को दिखाएं। जैसे शाही साहब ने समझाया कि स्लोगन लिखा हुआ है कि जो सैनिक हैं वो जंगे मैदान संभाले, सड़कों पर हम हैं। तो जो रिजीम चेंज होने वाली बात कही थी डोनाल्ड ट्रंप ने पहले दिन, वो तो दूर दूर तक नहीं हो रही। और अब जो मुजतबा खामनाई नए आयतुल्ला बने हैं, सुप्रीम लीडर बने हैं, उनके समर्थन में लोग सड़कों पर हैं। दिखाने की कोशिश है कि हम सब एक हैं, देशभक्ति में एक हैं, धर्म के नाम पर एक हैं, और सबको साथ लेने की कोशिश की है, जो तस्वीरें सड़कों पर इस वक्त नजर आ रही है। यहाँ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कैन वी स्पीक विद देम? Can you ask them what are the thinking, what they want the current government to do here? میگه که به چی فکر میکنی وقتی پا میشین میان اینجا جمع میشین؟ خب به کشور ما تجاوز شده و ما باید در برابر متجاوز بایستیم و با امید خدا دشمن رو شکست بدیم و اونا رو پشیمون کنیم، به این خاطر که ما تا آخرین نفس در میدان هستیم. It's actually they attacked us and it wasn't fair actually war. So we are here to support our country, to support our government, and there is nothing else to do, because how we should force our enemy to actually accept our conditions and give us our right to live like any other nation. ये कह रहे हैं कि ये जंग हमने शुरू नहीं की, ये जंग अमेरिका ने शुरू करी है, और हम अमेरिका की बात नहीं मानेंगे। अमेरिका ने फेयर नहीं किया, सही नहीं किया, दे वर नॉट जस्ट। तो हम यहाँ पर सरकार के साथ हैं। हम चाहते हैं कि सरकार, यानी मौजूदा सुप्रीम लीडर या ईरान की सरकार है, वो अमेरिका की बातें ना माने। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें देखिए। What is the nationalist song they are singing? They actually say Haydar. Haydar means that Imam Ali. Okay, so they're saying that we are on the way of Imam Ali. Rah means way.
way. راه امام علی, the way of امام علی. बेसिकली ये इमाम अली को, अली साहब को याद कर रहे हैं. मौलाना साहब से बात करने की कोशिश करते हैं. विल ही स्पीक? Ask him how old is he? چند سالتونه؟ 63 سالم. 63. He is at this age, he is standing here. How's his morale? And does he come here every day? Every day he's coming here? هر روز شما با این سن و سال هر روز وای میسین و سختی میکشید، هر روز این کارو میکنید؟ تقریبا مقیدم هر روز بیام، هر شب یعنی. I force myself, he forced himself that to come every day and tries his best to do it every day. He's been coming every day from last 62 days. یعنی در طول 62 روز. بله 60 روز، مگر یه وقتایی که تو مسافرت و تو مسیر بودم، ولی شهرستانم رفتم، تو اون شهر رفتم، تو مراسم شرکت. He has been traveled to another city, and also when he traveled to another city he was going to do that protesting and gathering with other people. तो ये 63 साल उम्र है इनकी और ये 62 दिन से प्रोटेस्ट में आ रहे हैं. यहाँ रहते हैं तेहरान में, तो यहाँ आते हैं, जिस शहर में रहते हैं वो रात में प्रोटेस्ट में जाते हैं और यहाँ पर खड़े हुए हैं. Ask him what is he thinking when he comes here? What is he thinking? به چی فکر میکنه وقتی هر روز میای؟ چی فکر میکنم؟ به عزت و عظمت کشورم فکر میکنم، به اینکه امروز اونجایی که استکبار جهانی در مقابل ما ایستاده و موجودیت ما رو میخواد زیر سوال ببره، برای حفظ ایران اسلامی از عزتش، عظمتش انگیزه میره، یعنی به این فکر میکنم میام. He says that the most important thing is that we are a confident and a grateful nation. When America or those actually great Western, they want to actually weakness, they want to actually weaken us to not have the rights, not have the esteem, the confidence to talk. I'm actually focusing on that. That I'm as an Iranian, I want to support my country. I have words to say. I have the rights to defend my country. यहाँ रोज आते हैं, उनका कहना है कि वो अमेरिका चाहता है कि उनका हौसला टूट जाए. वो दिखाना चाहते हैं कि वो उनका हौसले बहुत बुलंद हैं. वो यहाँ रोज आते हैं और अमेरिका को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम पहले से और मजबूत हैं, हम आपसे डरने वाले नहीं हैं. तो 63 साल से लेकर के 3 साल के बच्चे तक आपको इस चौराहे पे मिलेंगे. यही एक तस्वीर है जो पूरे विश्व में ईरान का अब एक अलग मुकाम लेकर पहुंचा दिया. इन लोगों ने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब यहाँ रिजीम परिवर्तन तो नहीं होगा, यहाँ सरकार तो नहीं बदलेगी, ना यहाँ के निज़ाम बदलेंगे, अब बदलना पड़ेगा. तो विश्व को अपना रवैया, यही ये तस्वीरें बयां करती हैं. सहयोगी सौरभ शाही के साथ तेहरान से सौरभ शुक्ला, द रेड माइक.